हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका द परीक्षा गुरु क्लासेस में एक बड़ी अपडेट के साथ। कल की वीडियो में हमने बात की थी 12वीं के जो एग्ज़ाम हैं सीबीएसई ने उसको कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री पीसी जोशी जी ने एक फ़ैसला लिया कि अब उस फैसले में उन्होंने ये बताया कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में अब एग्ज़ाम कैसे लेंगे कॉलेजेस के लिए बच्चों के। तो उन्होंने क्या किया कि एग्ज़ाम जो होगा वो होगा CU सेट का जो एग्ज़ाम होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टेस्ट है वो होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं CU सेट की। CU सेट ये एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2021 में। CU सेट क्या होता है दोस्तों? CU सेट का जो मतलब है वो आप समझ लीजिए पहले तो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एंट्रेंस का मतलब क्या होता है। एंट्रेंस मतलब कि जो परीक्षाएं होती हैं आपकी, उस परीक्षा में यानी कि जब आप किसी कॉलेज में मतलब एडमिशन लेने जाते हैं तो वो परीक्षा ये साबित करती है कि आप उस लायक हैं कि नहीं हैं। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं यानी कि एंट्रेंस पास कर लेते हैं, तब तो आप उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट, उस संस्थान के लिए काबिल हैं, अन्यथा आप उसके लिए काबिल नहीं हैं। ये करवाता कौन है, क्या क्या इसके प्रोसेस है, मैं आगे के एक बात आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहें और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो CU सेट करवाता है NTA। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये है NTA। तो NTA जो लेता है एग्ज़ाम, उनका एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो आप बिल्कुल हल्के में ना लें। ये मत समझें कि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और परीक्षाएं दी नहीं हमने तो खुश हो रहे हैं। जो लोग खुश हो रहे हैं वो ये समझ लें कि पूरी साल नहीं पढ़ाई की है और अभी एग्ज़ाम नहीं देने पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी तरह से आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी और ये परीक्षा बहुत एक अच्छे स्तर की होती है। क्यों इस तरह की होती है मैं बताता हूँ आपको। तो CU सेट की बात करते हैं, पूरी रूपरेखा समझाते हैं हम आपको। CU सेट जो होता है, ये इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो है 100 नंबर, यानी कि ये एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। इसके लिए जो समय आपको मिलेगा, समय सीमा मिलेगी आपको, समय सीमा मिलेगी 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 100 नंबर का होगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा। नंबर डिवाइडेड कैसे होंगे? जो पार्ट 1 है आपका ये होगा 25 मार्क्स का और पार्ट 2 होगा 75 मार्क्स का। तो पार्ट 1 होगा 25 मार्क्स का, पार्ट 2 होगा 75 मार्क्स का। एक सही प्रश्न पे आपको, यानी कि जो 100 नंबर आप ये ले रहे हैं, 100 क्वेश्चन के 100 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन, देखिए इधर देखिए, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो बराबर आपको कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो वो कैसे होगी आप वो समझिए। अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए, 4 सवाल आपने गलत टिक लगा दिए, तो 4 सवालों पे आपका नंबर कटेगा 1, यानी कि ये क्या है? 0.25 की, और ये स्कीम क्या है? 1। तो दोस्तों मार्किंग स्कीम इसकी क्या है? 1 नंबर, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। अगर बात करें हम मार्किंग स्कीम की तो ईच क्वेश्चन 1 नंबर कंसीडर करेगा। और नेगेटिव मार्किंग में अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर रॉन्ग 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 रॉन्ग, तब ये 4 क्वेश्चन गलत होंगे, तब आपका कटेगा कितना? 1 नंबर कट जाएगा। जो सही भी हो चुका होगा उसका भी 1 नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस क्या रहेगा? पार्ट 1 आपका जो रहेगा वो मिक्स रूप से, मतलब जो 8वीं 9वीं 10वीं तक में आपने जो भी मिक्स चीज़ें पढ़ी हैं उनके बेस पर रहेगा। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड,
जनरल इंग्लिश, मैथ्स, 8 से 10th बेसिक और रीजनिंग। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें आपकी फर्स्ट पेपर में आएंगी। तो आइए दोस्तों अब पार्ट 2 की बात करते हैं हम। पार्ट 2 जो आपका होगा वो 75 मार्क्स का होगा, यानी कि 75 नंबर होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे आपके। क्वेश्चन किस पे होंगे? जिस सब्जेक्ट में आप, जैसे मान लीजिए बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं। अब ये तीनों में से अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ऑनर्स। तो दोस्तों अगर आपके पास 12th में आर्ट्स थी तो आप बीए कर सकते हैं। बीए किस में कर सकते हैं? पॉलिटिकल में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। अगर 12th में आपके पास साइंस थी तो आप फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बॉटनी में कर सकते हैं, जूलॉजी में कर सकते हैं। अगर 12वीं में आपके पास कॉमर्स थी दोस्तों, तो कॉमर्स में क्या क्या आता है? अकाउंट्स में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक आप एक एक सब्जेक्ट में अपना ऑनर्स कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, मान लीजिए पॉलिटिकल का या हिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पॉल साइंस का। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं ऑनर्स करना चाह रहा हूँ पॉल साइंस में, बीए ऑनर्स विद पॉल साइंस, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो मेरे जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो 11th और 12th में जो मैंने पॉलिटिकल पढ़ी है, जो मैंने पॉल साइंस की तैयारी की है, उससे संबंधित होंगे ये प्रश्न। यानी कि ये वाले जो प्रश्न होंगे वो 11th-12th की पॉलिटिकल से ही संबंधित होंगे। ऐसे ही मान लीजिए बीएससी करनी है केमिस्ट्री में, तो 11th-12th में जो केमिस्ट्री पढ़ी है आपने उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ऐसे ही अगर बीकॉम करना है आपको अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, तो 11th-12th में जो आपने अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उससे ही संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए दोस्तों, अभी हमने बात की ऑनर्स की, अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम जो होता है तीनों पार्ट हम बांट लेते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, इनको मिला के मान लीजिए यानी कि आप बीए प्रोग्राम कर सकते हैं, बीएससी प्रोग्राम कर सकते हैं, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उसमें क्या था? स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे थे प्रश्न, क्योंकि हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही ऑनर्स कर रहे थे। इसमें जब हम बीए कर रहे हैं तो इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सोशियोलॉजी भी है, यानी कि कई सारे सब्जेक्ट आ गए। बीएससी में भी ऐसे ही है और बीकॉम में भी है, यानी कि लगभग सभी सब्जेक्ट आ गए। तो इसमें क्या होता है, इस समय आप समझिए कि जैसे बीए कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट का जो आपके पास होंगे उनसे 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। पॉल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी मान लीजिए, ज्योग्राफी, और सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी मान लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट पे बात करेंगे, वो उसकी जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा कि 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसी प्रकार बीएससी में जो 3 सब्जेक्ट आपके पास थे, 5 में से 3 सब्जेक्ट चुने जाएंगे, उन 3 सब्जेक्ट से ही आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार बीकॉम में होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये एग्ज़ाम कैसे होने वाला है? ऑनलाइन मोड पर ये एग्ज़ाम होगा आपका। तो ये अपडेट आपको दोस्तों कैसी लगी? सबसे पहले तो आप ये बताएं। दूसरी बात ये है कि कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने जो फैसले लिए हैं उस फैसले का सम्मान करना चाहिए हमें, और उस फैसले का आदर सम्मान करते हुए ही हमें परीक्षाएं देनी हैं। सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये आपके एग्ज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सके। बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो जहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम होना है, वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था रखी जाए ताकि आपको किसी प्रकार की भी समस्या ना हो पाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताएं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई टॉपिक से संबंधित डाउट रह गया है, या पर्सनल एक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपको पढ़ाऊं या आपको गाइडेंस दूं इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी 1 बाय 1 करके वीडियो बनाऊंगा, और उन वीडियोज़ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम क्रैक कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च किया है मैंने आपके लिए। तो थैंक यू।
स्टे ट्यून्ड।